हेलो लर्नर्स, वेलकम टू दिस इज सीयूईटी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम और मैं हूं शशांक। स्वागत है आप सबका आज के सेशन में। दोस्तों, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सीयूईटी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम 2025 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है और कई सारे स्टूडेंट्स का जो कंसर्न आ रहा था कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब रिलीज होगा, तो अब वो कंसर्न कंप्लीट हो चुका है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने। तो आज के इस सेशन में दोस्तों मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफ सीयूईटी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम 2025 का, और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स कैंडिडेट को ध्यान में रखना है उसे भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले दोस्तों अगर बात करें सीयूईटी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, तो इंपॉर्टेंट डेट्स सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन से हैं फॉर फॉर्म फिलिंग। तो दोस्तों अगर बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की जिसका आपको ध्यान रखना है कि ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ये स्टार्ट हो जाएगा 1 मार्च 2025 से लेकर के 22 मार्च 2025 अप टू 11:50 पीएम, यानी रात के 11:50 तक आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। देन लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ फी थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग, तो ये होगा 23 मार्च 2025 अप टू 11:50 पीएम। यानी फॉर्म फिल आपने कर दिया है तो फी पेमेंट करने का भी जो डेट होगा वो होगा 23 मार्च 2025 रात के 11:50 तक। उसके बाद दोस्तों आपका करेक्शन विंडो ओपन होगा। करेक्शन विंडो दैट इज करेक्शन इन पर्टिकुलर्स, ये स्टार्ट कब से होगा तो 24 मार्च 2025 से लेकर के 26 मार्च 2025 अप टू 11:50 पीएम। दैट मींस करेक्शन विंडो भी ओपन करेगा एनटीए और वो स्टार्ट हो जाएगा 24 मार्च से लेकर के 26 मार्च 2025 तक रात के 11:50 तक। अब इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन। सिटी ऑफ एग्जामिनेशन टू बी अनाउंस्ड लेटर ऑन द वेबसाइट। तो जो सिटी इंटीमेशन है वो बाद में अनाउंस किया जाएगा। डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड फ्रॉम एनटीए वेबसाइट टू बी अनाउंस्ड लेटर ऑन द वेबसाइट। दैट मींस कि वेबसाइट पर एडमिट कार्ड कब होगा तो वो बाद में अपडेट कर दिया जाएगा। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट है डेट ऑफ एग्जामिनेशन। देखो डेट ऑफ एग्जामिनेशन बिटवीन 8 मई टू 1 जून 2025। तो 8 मई से लेकर के 1 जून 2025 तक का डेट ऑफ एग्जामिनेशन है और ये टेंटेटिव डेट है। टेंटेटिव का मतलब है संभावित तिथि है, जो 8 मई 2025 से लेकर के 1 जून 2025 के बीच में रहेगी। तो आपको जो एग्जामिनेशन का डेडलाइन है वो आपको ध्यान में रखना है। एग्जामिनेशन का डेडलाइन है 8 मई से एग्जामिनेशन शुरू हो जाएगा, संभावित तिथि है और 1 जून 2025 तक चलेगा। इसके बाद दोस्तों डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स एंड आंसर कीज टू बी अनाउंस्ड लेटर ऑन द वेबसाइट। वेबसाइट जिसे आपको फॉलो करते रहना है दैट इज cut.nta.nic.in, ये वेबसाइट है, फॉलो करते रहना है। देन डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑन द एनटीए वेबसाइट that is to be announced later on the website. That means city intimation, response sheet, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ये बाद में बताया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों आपको ये एग्जामिनेशन का डेडलाइन याद रखना है कि 8 मई से लेकर के 1 जून 2025 तक के बीच में एग्जामिनेशन संभावित है। नेक्स्ट है दोस्तों अब है फी, कि भाई फी पेमेंट क्या होगा। तो फी पेमेंट दोस्तों कैसे है वो समझ लो। द कैंडिडेट में चूज अप टू मैक्सिमम 5। तो ऑलरेडी बता रखा गया था कि एक कैंडिडेट मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट चूज कर सकता है, इंक्लूडिंग लैंग्वेज एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। दैट मींस एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, एक लैंग्वेज और 3 डोमेन, ये बेस्ट कॉम्बिनेशन रहेगा कि आप एक लैंग्वेज चूज करो, उसके बाद जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जिसको जीएटी कहा जाता है, और 3 डोमेन के साथ आप पेपर लिख सकते हैं। दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन। अब कैंडिडेट मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट चूज कर सकता है, इंक्लूडिंग लैंग्वेज एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें लैंग्वेज और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कंबाइंड है। इनको लेकर 5 सब्जेक्ट चूज कर सकता है। फी विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स चूजन बाय कैंडिडेट। फॉलोइंग फी स्ट्रक्चर इज एप्लीकेबल फॉर सीयूईटी यूजी 2025। अब देखो फी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, तो फी स्ट्रक्चर क्या है वो देख लो।
देखो फी स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ कैटेगरी वाइज फी स्ट्रक्चर डिफाइंड है। कैटेगरी है अप टू 3 सब्जेक्ट्स फॉर ईच एडिशनल सब्जेक्ट। तो 3 सब्जेक्ट लेने तक क्या फीस होगा और एडिशनल सब्जेक्ट लेंगे तो क्या होगा। फॉर जनरल कैंडिडेट दैट इज अनरिजर्व्ड up to 3 subjects 1000 rupees and for each additional subject 400 rupees each. Then OBC NCL that is non creamy layer plus EWS category up to 3 subjects 900 rupees and for each additional subject 375 rupees. Then SC ST PWD third gender के लिए 800 rupees up to 3 subjects 350 for additional subjects. देन सेंटर आउटसाइड इंडिया। अब ध्यान रखना दोस्तों कि एनटीए का सेंटर इंडिया में तो होता ही है, आउटसाइड इंडिया भी होता है, यानी विदेशों में भी सेंटर होता है। तो सेंटर आउटसाइड इंडिया 4500 रुपीज अप टू 3 सब्जेक्ट्स एंड 1800 रुपीज फॉर ईच एडिशनल सब्जेक्ट। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये फी स्ट्रक्चर है और इसी फी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपका फीस चार्ज किया जाएगा। एंड दिस 5 सब्जेक्ट्स इंक्लूड्स लैंग्वेज प्लस जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो बेस्ट कॉम्बिनेशन मैं फिर से बता दूं, एक तो लैंग्वेज, एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और 3 डोमेन। इस तरीके से आप 5 सब्जेक्ट अपना मैनेज कर सकते हैं, जिसमें 3 डोमेन, एक लैंग्वेज और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। दैट इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन। देन दोस्तों अब बात करते हैं कि इसके फीस तो आपको समझ में आ गया, अब इसके आगे के स्पेशल फी और नोटिफिकेशन क्या है। देखो नोटिफिकेशन की बात करें दोस्तों तो ब्रॉड फीचर ऑफ यू, ब्रॉड फीचर्स की बात कर लेते हैं। अब देखो यहां पर ब्रॉड फीचर में क्या है कि रजिस्ट्रेशन होगा कैसे, तो रजिस्ट्रेशन होगा ऑनलाइन। और किस वेबसाइट के थ्रू रजिस्ट्रेशन कराना है, तो दैट इज cuet.nta.nic.in। इस वेबसाइट के थ्रू रजिस्ट्रेशन कराना है। इस बार टोटल सब्जेक्ट्स कितने ऑफर किए गए हैं, तो टोटल सब्जेक्ट्स है 37, जिसमें 13 लैंग्वेजेस हैं, 23 डोमेन हैं और एक है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो टोटल 37 सब्जेक्ट्स ऑफर किए गए हैं। अब दोस्तों मीडियम यानी एग्जामिनेशन किस मीडियम में आप लिख सकते हैं, तो दोस्तों मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन होगा 13 इंडियन लैंग्वेजेस में, जिसमें है असमीज, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, पंजाबी, उड़िया, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। तो मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन यानी जो क्वेश्चन पेपर होगा दोस्तों वो आपको इन 13 लैंग्वेजेस में होगा। कोई भी लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने चॉइस के अकॉर्डिंग। तो जो मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन होगा ये 13 लैंग्वेजेस में पेपर कंडक्ट किया जाएगा। अब देखो सिलेबस क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है सिलेबस। इंग्लिश लैंग्वेज, देखो लैंग्वेज सब्जेक्ट में इंग्लिश भी है। लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, that means RC का पैसेज based on different type of passage, factual, literary and narrative, literary aptitude and vocabulary। तो लैंग्वेज में दोस्तों कौन कौन सा होगा, सबसे पहले तो RC होगा, रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन होगा, लिटरेरी एप्टीट्यूड होगा, देन वोकैब होगा। डोमेन स्पेसिफिक, डोमेन स्पेसिफिक दैट इज एज पर एनसीईआरटी सिलेबस। तो एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट की आपको तैयारी करनी है। देन जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का सिलेबस क्या है, देन इसमें कौन कौन सा सेक्शन है। देखो जनरल एप्टीट्यूड में 3 सेक्शन होता है, एक तो होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, दूसरा होता है लॉजिकल रीजनिंग, तीसरा होता है जीके एंड करंट अफेयर्स का। तो जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, देन लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। देन चॉइस ऑफ द टेस्ट पेपर, चॉइस ऑफ द टेस्ट पेपर में है कि कैंडिडेट में चूज अप टू मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग लैंग्वेज एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट्स ऑप्टेड इन क्लास 12th। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि कोई जरूरी नहीं है कि आप उसी डोमेन को चूज करें जिसको आपने क्लास 12th में पढ़ा है। अब ये कोई जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट रहे क्लास 12th में और अगर आपको सोशल साइंसेस से ग्रेजुएशन करना है तो आप बेहिचक डोमेन में सोशल साइंस ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको हिस्ट्री से ग्रेजुएशन करना है लेकिन क्लास 12th में आप कॉमर्स के स्टूडेंट रहे हैं तो आप इजिली अपना स्ट्रीम चेंज कर सकते हैं, अपनी स्ट्रीम को चेंज कर सकते हैं इजिली, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। दैट मीन्स कि आप डोमेन में हिस्ट्री भी ले सकते हैं।
दैट मीन्स कि रिस्पेक्टिव आपने क्लास 12th में क्या पढ़ा है और सीयूईटी कौन से सेगमेंट से देने जा रहे हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। दैट मीन्स कि अगर आप स्ट्रीम चेंज करना चाहते हैं ग्रेजुएशन में तो वो भी अलाउड है। देन मार्किंग स्कीम क्या होगा? मार्किंग स्कीम होगा फॉर एवरी करेक्ट आंसर +5 and there will be negative marking for each incorrect answer that is -1। तो +5 -1 की नेगेटिव मार्किंग है। देन मोड ऑफ द एग्जामिनेशन, मोड ऑफ द एग्जामिनेशन दोस्तों इस बार हाइब्रिड मोड पर पेपर नहीं होगा, कंप्लीटली सीबीटी मोड पर होगा, दैट इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो मोड ऑफ द एग्जामिनेशन है सीबीटी, दैट इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ऑनलाइन एग्जाम होगा। देन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, क्वेश्चंस कितने आएंगे? तो 50 क्वेश्चंस फॉर ईच टेस्ट पेपर, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। दैट मींस इस बार चाहे वो लैंग्वेज हो, चाहे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट हो, चाहे डोमेन हो, सभी में 50 क्वेश्चंस आएंगे। और ध्यान रखिएगा कि सारे के सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं, इसमें कोई आपको चॉइस नहीं मिलेगा, सभी 50 क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। देन ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन, duration of the examination for each test paper would be 60 minutes, that means 1 hour। तो चाहे आप लैंग्वेज का पेपर लिखो, चाहे आप डोमेन का पेपर लिखो, चाहे आप जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट लिखो, सभी पेपर 1 घंटे का होगा, दैट इज 60 मिनट्स। देन शिफ्ट, here the examination will be conducted on multiple shifts depending upon the number of candidates and subject choices। दैट मीन्स दोस्तों यहां पर एक बात आपको समझ में आ गया कि एग्जामिनेशन होगा मल्टीपल शिफ्ट में। तो मल्टीपल शिफ्ट में दोस्तों जब भी एग्जामिनेशन होता है तो नॉर्मलाइजेशन होता है, तो नॉर्मलाइजेशन एप्लीकेबल होता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि सीयूईटी यूजी 2025 में नॉर्मलाइजेशन एप्लीकेबल है, क्योंकि एग्जाम होना है मल्टीपल शिफ्ट्स में, तो नॉर्मलाइजेशन होगा, दैट इज कंफर्म। आई होप यहां तक सभी को बातें समझ में आ गई होंगी, ब्रॉड फीचर्स। अब आते हैं अपने नेक्स्ट डिस्कशन पर। अब देखो नेक्स्ट डिस्कशन की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों जो आपका सेवेंथ पॉइंट है। सेवेंथ पॉइंट है द कैंडिडेट शुड अप्लाई फॉर सीयूईटी यूजी 2025 थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, द एप्लीकेशन फॉर्म इन एनी अदर मोड शैल नॉट बी एक्सेप्टेड। दैट मीन्स दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। कई सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि चलो ऑफलाइन भी होगा तो ऑफलाइन अप्लाई करेंगे, तो ऑफलाइन एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगा, तो सिर्फ और सिर्फ आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। देन अब दोस्तों इंस्ट्रक्शन है बिफोर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। बिफोर स्टार्टिंग टू फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, द कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू रीड द प्रोस्पेक्टस। दैट मीन्स दोस्तों ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले आपको प्रोस्पेक्टस अच्छे से पढ़ लेना है, और जब आप प्रोस्पेक्टस अच्छे से पढ़ लेंगे तो फॉर्म फिलिंग में गलतियां नहीं होंगी। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि टू रजिस्टर द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड नोट डाउन द सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर, द कैंडिडेट शुड supply required detail while filling the online application form, is also required to create a password, choose the security question and enter the answer। अब स्टूडेंट्स जैसे आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, और रजिस्ट्रेशन जैसे आप कराएंगे तो रजिस्ट्रेशन आपका एक्सेप्ट होगा, तो आपको एक ऑनलाइन एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, और ऑनलाइन एप्लीकेशन नंबर के साथ आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा, और इसका बहुत ज्यादा यूज होगा जब आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। सिटी इंटीमेशन आएगा, एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे, रिजल्ट चेक करेंगे, तो उसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन नंबर की डिमांड होती है। साथ ही साथ आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना और एक सिक्योरिटी क्वेश्चन, इन केस अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो उस सिक्योरिटी क्वेश्चन को आंसर करके आप अपना पासवर्ड रिट्रीव कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर दोस्तों बात करें तो जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें आपको अपने फोटो का स्कैन्ड इमेज प्लस सिग्नेचर का स्कैन्ड इमेज अपलोड करना होगा। अब कई सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है कि वो कौन सा साइज एक्सेप्ट करेगा, तो कई सारे स्टूडेंट नॉर्मली स्कैन कर लेते हैं और अपलोड करने की कोशिश करते हैं, और कई बार अपलोड होता भी नहीं है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों उसका साइज ऑलरेडी बताया हुआ है कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में जो फोटोग्राफ है, तो फोटोग्राफ का साइज कितना होना चाहिए, दैट इज बिटवीन 10 KB टू 200 KB, क्लियरली विजिबल।
दैट मीन्स अगर आपने फोटो जब आप क्लिक कराओगे तो दैट शुड बी क्लियर फोटोग्राफ, और इसका साइज होना चाहिए फोटोग्राफ का बिटवीन 10 KB टू 200 KB, ये साइज ऑफ द फोटोग्राफ होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों आपको और किस फॉर्मेट में आपको फोटो अपलोड करना है, तो जेपीजी फॉर्मेट में आपको फोटो अपलोड करना है। कि जेपीजी, कई स्टूडेंट्स करते क्या है कि फोटो की पीडीएफ बना लेते हैं और पीडीएफ अपलोड करने की कोशिश करते हैं। जेपीईजी या जेपीजी फॉर्मेट के अलावा किसी दूसरे फॉर्मेट में आपको फोटोग्राफ नहीं रखना है, अदरवाइज वो अपलोड नहीं होगा। कई स्टूडेंट्स पीएनजी इमेज रख लेते हैं, कई स्टूडेंट्स पीडीएफ बना करके उस फोटोग्राफ का रखते हैं, कई स्टूडेंट्स क्रॉप करके उसे अपलोड करने की कोशिश करते हैं, तो दैट इज नॉट अलाउड। तो जेपीईजी में ही फॉर्मेट आपको रखना है फोटो का। नेक्स्ट है दोस्तों सिग्नेचर। तो पहला फोटोग्राफ हो गया, दूसरा बात करते हैं सिग्नेचर का। द सिग्नेचर फाइल शुड बी नेम्ड फर्स्ट टू कैरेक्टर ऑफ द कैंडिडेट नेम सिग्नेचर एंड दैट इज बिटवीन 10 KB टू 50 KB। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो फोटोग्राफ आपको लोड करना है दैट इज बिटवीन 10 KB टू 50 KB का फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है। यहां तक बात क्लियर है सबको? यहां तक बात समझ आ गई? इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं दैट इज मोड ऑफ द एग्जामिनेशन। अब बात कर लेते हैं मोड ऑफ द एग्जामिनेशन की। देखो मोड ऑफ द एग्जामिनेशन की बात करें तो CUET UG विल बी कंडक्टेड थ्रू द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दैट इज CBT मोड ओनली। नाउ द मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन, जैसा मैंने आपको बताया था कि 13 इंडियन लैंग्वेजेस में एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। चॉइस ऑफ द टेस्ट पेपर ये मैंने ऑलरेडी आपके साथ बता रखा है कि मैक्सिमम आप 5 चूज कर सकते हैं, और जिसमें आपका एक लैंग्वेज होना चाहिए, एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होना चाहिए, और मैक्सिमम 3 डोमेन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये दोस्तों मैंने आपके साथ डिस्कस कर रखा है। अब देखो पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन। पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन ये सिर्फ होगा एमसीक्यू फॉर्मेट में। तो एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा और हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस होंगे। तो हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस होंगे और ये होगा एमसीक्यू फॉर्मेट में। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो भी टाइमिंग है, टाइमिंग मैंने आपको बताया था कि ये होगा हर, चाहे वो डोमेन का पेपर हो या जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर हो या लैंग्वेज का पेपर हो, वो होगा 60 मिनट का। लेकिन स्टूडेंट्स कोई अगर कैंडिडेट जो है वो फिजिकली डिजेबल्ड है तो उसको 20 मिनट्स एक्स्ट्रा दिया जाएगा फॉर कैंडिडेट्स फॉर ऑफ 20 मिनट्स फॉर ईच आवर। तो कंपनसेटरी टाइम दिया गया है फॉर फिजिकली चैलेंज्ड कैंडिडेट्स दैट इज 20 मिनट्स। तो जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनको 20 मिनट्स एक्स्ट्रा दिया जाएगा फॉर द एग्जामिनेशन। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। अब देखो एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी बहुत सिंपल है कि फॉर अपियरिंग इन द सीयूईटी देयर इज नो एज लिमिट। दैट मींस कि कोई एज लिमिट नहीं है फॉर द कैंडिडेट, तो किसी भी एज ग्रुप का पर्सन है वो अपीयर कर सकता है। द कैंडिडेट who have passed class 12th or equivalent examination or are appearing in 2025 can appear in CUET UG 2025 examination. However, the candidate is required to fulfill the age criteria if any of the university, institution or organization in which they are desired to take admission. अब दोस्तों कई सारी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो एज क्राइटेरिया रखती हैं अपने किसी पर्टिकुलर कोर्स और पर्टिकुलर डोमेन के लिए। तो वो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन वेरी करता है। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और उसके एज क्राइटेरिया को आपको फुलफिल करना होगा। वैसे अगर ओवरऑल देखा जाए तो कोई एज क्राइटेरिया नहीं है फॉर सीयूईटी यूजी एग्जामिनेशन। अब दोस्तों यहां पर आपको ध्यान रखना है कि कोई एज क्राइटेरिया नहीं है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि सेंटर के लिए, अब सेंटर आप कितना चूज कर सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों इस पर भी क्लियर कट गाइडेंस है कि द सिटीज ऑफ वेयर सीयूईटी यूजी विल बी कंडक्टेड दैट इज गिवन इन अपेंडिक्स 3 फॉर अप्लाइंग द कैंडिडेट हैव टू सेलेक्ट एनी 4 सिटीज ऑफ देयर चॉइस। दैट मीन्स स्टूडेंट्स कि जब भी आप सेंटर सेलेक्ट करेंगे तो मैक्सिमम आप 4 चॉइसेस दे सकते हैं। तो मैक्सिमम 4 चॉइसेस दे सकते हैं फॉर द सेंटर। Efforts will be made for the city
of the examination candidate in order preference opted by them in their online application form. However, due to administrative or logistic reason, a different city can be allotted. अब नॉर्मली दोस्तों CUET UG 2025 के लिए वही सेंटर आपको दिया जाएगा जो आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में एज अ चॉइस मेंशन किया है, लेकिन कोई लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम हो गया या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम हो गया तो दूसरे शहर में भी आपको सेंटर मिल सकता है, तो इस बात का भी ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां तक के सारे पॉइंटर्स आपको कंफर्म हो गए होंगे। अब इसके बाद दोस्तों ध्यान रखिएगा कि एडमिट कार्ड जैसे आएगा तो उसके लिए अलग से नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। अब दोस्तों ध्यान रखना है कि जब भी आप एग्जामिनेशन देने जाएं तो व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स, व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स। सबसे पहले दोस्तों जो इंपॉर्टेंट है कि the candidate should carry admit card along with the self declaration downloaded from NTA website, a clear printout on A4 size duly filled in। तो सबसे पहले दोस्तों एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म लेकर के जाना है, एक सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन लेकर के जाना है, एक एडिशनल फोटोग्राफ लेके जानी है, दैट शुड बी सेम that is being uploaded in the application form। उसके बाद दोस्तों एनी वन ऑफ द ऑथराइज्ड फोटो आईडी। अब एक आपको फोटो आईडी कार्ड भी लेकर के जाना है, उसमें क्या क्या हो सकता है, स्कूल आइडेंटिटी कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, ई आधार कार्ड विद फोटोग्राफ, क्लास 12th बोर्ड एडमिट कार्ड विद फोटोग्राफ, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट तो सर्टिफिकेट उनको चाहिए जो भी फिजिकली डिसेबल कैंडिडेट हैं, सर्टिफिकेट इशूड बाय द ऑथराइज्ड मेडिकल ऑफिसर इफ क्लेमिंग द रिलैक्सेशन अंडर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी। Then sugar tablets, fruits like banana, apple, orange in case the candidate is diabetic। अगर कोई कैंडिडेट दोस्तों डायबिटिक है तो उस कंडीशन में उसको शुगर टैबलेट या जो फ्रूट्स है वो अलाउ किया है एनटीए ने। इसके बाद दोस्तों डोंट्स क्या क्या हैं, तो ये तो दोस्तों एडमिट कार्ड के बारे में हो गया। बार्ड आइटम्स इन द एग्जामिनेशन। अब देखो क्या क्या चीजें आपको ले जाना अलाउड नहीं है। Any item like textual material, printed or written, bits of paper, geometry, pencil box, plastic pouch, calculator, pen, scale, writing pad, pen drives, eraser, calculator, log table, electronic pen, scanner, ये सारी चीजें अलाउड नहीं है। They are the barred items। They are the barred items। तो इन चीजों को लेके जाना अलाउड नहीं है। Any communication devices, कोई भी communication device आप नहीं लेके जा सकते हैं। Any other item like wallet, goggles, handbags, belt, cap, any watch, wrist watch, bracelet, camera, etc., any ornament or metallic item, any food items, opened or packed water bottle, etc., any other item that could be used as an unfair means। साथ ही साथ दोस्तों अगर ये कोई भी कैंडिडेट जैसे कोई भी चीज लेकर के जाता है तो द नो अरेंजमेंट विल बी मेड बाय सेंटर्स फॉर कीपिंग दिस आर्टिकल बिलोंगिंग टू द कैंडिडेट्स। अब दोस्तों कोई भी कैंडिडेट इस तरीके के आर्टिकल्स वैसे तो अलाउ नहीं किया, कोई कैंडिडेट को मजबूरी में लेके जाना ही पड़ेगा, तो दे शुड रिपोर्ट द एग्जामिनेशन सेंटर एटलीस्ट 2 आवर्स बिफोर द लास्ट रिपोर्टिंग टाइम सो दैट देयर शुड बी एनफ टाइम फॉर प्रॉपर फ्रिस्किंग विदाउट एनी इनकन्वीनियंस। अगर किसी स्टूडेंट को दोस्तों मजबूरी में रिस्ट वॉच पहन के जाना है तो उस कंडीशन में उसको रिपोर्टिंग टाइम के 2 आवर्स पहले पहुंच जाना है ताकि वो प्रॉपर अरेंज कर सके कि कौन सी चीजें कहां रखनी है। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं ड्रेस कोड की कि ड्रेस कोड क्या पहन करके एग्जामिनेशन में जाना है। तो ड्रेस कोड भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है। कई बार ड्रेस कोड का कैंडिडेट वॉयलेशन कर देते हैं, फिर वहां पर बहुत सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन पर बहुत प्रॉब्लम होती है। देखो ड्रेस कोड के बारे में सीधा सीधा इंस्ट्रक्शन है कि हेवी क्लोथ्स विथ लॉन्ग स्लीव्स are not permitted। Heavy clothes with long sleeves are not permitted। However, in case candidate comes in a cultural customary dress at the examination center, they should report at least an hour before the last reporting time so that there should be enough time for proper frisking without any inconvenience to candidate while maintaining the sanctity of examination। तो कोई भी हेवी क्लोथ्स जिसके लॉन्ग स्लीव्स हो वो पहन करके नहीं जाना है। नेक्स्ट है स्लीपर्स एंड सैंडल्स विदाउट लो हील्स आर परमिटेड, शूज आर नॉट परमिटेड।
ध्यान रखना है दोस्तों कि आप स्लीपर्स यूज कर सकते हैं, सैंडल्स यूज कर सकते हैं। अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है विथ लो हील, यानी स्लीपर और सैंडल पहन सकते हैं, लेकिन लो हील होना चाहिए। शूज आर नॉट परमिटेड, तो शूज अलाउड नहीं है। इन केस ऑफ एनी डेविएशन रिक्वायर्ड ड्यू टू अनअवॉइडेबल मेडिकल एटसेट्रा circumstances, specific approval of NTA must be taken before the admit cards are issued। अब दोस्तों किसी का कोई ऐसा मेडिकल कंडीशन की वजह से उसे अगर वो शूज स्लीपर्स और सैंडल्स नहीं पहन सकता, तो उस कंडीशन में एनटीए से स्पेसिफिक अप्रूवल लेना पड़ेगा बिफोर द एडमिट कार्ड्स आर इशूड। तो किसी स्टूडेंट्स को कोई मेडिकल कंसर्न है, कोई मेडिकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो स्लीपर्स और सैंडल वियर नहीं कर सकता, तो वो एडमिट कार्ड इशू होने से पहले एनटीए से परमिशन ले लेगा। तो आई होप लर्नर्स यहां तक सभी को बातें क्लियर हो गई होंगी। तो लर्नर्स यहां पर मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफ सीयूईटी यूजी 2025। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है फॉर फिलिंग द फॉर्म। अदर देन दिस के एडमिट कार्ड सेंटर पे क्या करना है, सेंटर पे क्या नहीं करना है, यानी डूज एंड डोंट्स व्हेन यू रीच सेंटर फॉर एग्जामिनेशन, एंड अदर इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशन लाइक फोटो का साइज कितना होना चाहिए और सिग्नेचर का साइज कितना होना चाहिए और किस फॉर्मेट में इसको अपलोड करना है। तो लर्नर्स मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के जरिए नोटिफिकेशन ऑफ द एग्जामिनेशन क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट रेगुलर सेशन में एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेटिव एंड सेशन के साथ।